हाय दोस्तों, आज बात होगी इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। शिक्षा में मिलावट की दुखद तस्वीर। प्राइमरी एजुकेशन पॉलिसी। ये सुनते ही हर बच्चे के दिमाग में एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू फ्रेम हो जाता है। और हुए भी क्यों ना, इसकी वजह से हमारी एज के कितने सारे बच्चे डिप्रेस हो रखे हैं, कितने सारे स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया है। क्या ये सारी चीजें जो अभी हमारे साथ हो रही हैं, क्या ये सही है? दोस्त, अभी 2 पॉइंट्स कवर करूंगा और जो फैक्ट्स उस पॉइंट्स में बताए जाएंगे वो जानने अब हर एक इंडियन सिटीजन के लिए जरूरी बन चुके हैं। स्कूल में एग्जाम देता हुआ हर एक बच्चा ये एक बार सोचता जरूर है कि एक दिन इतना बड़ा बनूंगा कि इस एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर पाऊं और कोई आगे ये एग्जाम देने वाला बच्चा मेरे जितना सफर ना करे। दोस्त, हम दोनों को फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग यही बताया जाता है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। ऐसी मेंटलिटी फ्रेम करने की कोशिश करी जाती है जो कि सच है ही नहीं। और अगर ये कही हुई बात सच है भी तो क्यों हम स्कूल कॉलेजेस के हाईली क्वालिफाइड टीचर्स एक ऐसे बिजनेसमैन के नीचे काम करते हैं जो कि इनसे काफी ज्यादा कम पढ़ा लिखा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसे जीना नहीं आता, उसे कमाना नहीं आता। लेट मी टेल यू, क्योंकि पैसे कमाने की स्किल्स का तरीका हमारी पढ़ाई में है ही नहीं। नए लोगों से बात कैसे करनी है ये है ही नहीं। और ये मेंटलिटी फ्रेम करने की कोशिश करी जाती है हर एक टीचर द्वारा कि जो भी बच्चा अच्छे मार्क्स ला रहा है वो आगे जाके एक उसका ब्राइट फ्यूचर होगा, वो ज्यादा अमीर होगा, और जो भी बच्चा खराब मार्क्स ला रहा है वो गरीब होगा। लेकिन ऐसा तो सच है ही नहीं। क्यों हमें सक्सेसफुल एग्जाम्पल एक प्लेयर के दिए जाते हैं, एक ओलंपिक प्लेयर के दिए जाते हैं, एक मिस्टर ओलंपिया के दिए जाते हैं? ऐसा क्यों है कि खेल कूद के ही एग्जांपल्स देके हम ये कहा जाता है कि तुम पढ़ाई करो? ये क्वेश्चन दिमाग में आता है और ये आना भी चाहिए। और अगर ये जो लोग बोलते रहते हैं कि तुम जितना ज्यादा हाईली क्वालिफाइड होगे उतना ज्यादा तुम्हारा ब्राइट फ्यूचर होगा, अगर ऐसी बात है ही तो हर एक हाईली क्वालिफाइड बच्चा एक लेस क्वालिफाइड बिजनेसमैन के नीचे क्यों काम कर रहा है? आजकल हम इतना देख रहे हैं कि किसी ऐसे बंदे को जो यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहा है वो कितना हाईली क्वालिफाइड है लेकिन वो जॉबलेस है। आपने तैयारी शुरू करी, आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे। और अभी? अभी हम 30 साल के हो गए हैं। मैं 2 साल से घर भी नहीं गया हूँ आज तक। एक व्यक्ति पे जॉब है ही नहीं क्योंकि उसे बताया ही नहीं गया कि जॉब कैसे ली जाए, जॉब के लिए स्किल्स क्या हैं। उसे बस ये बताया गया कि ये पढ़ लो तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट होगा, ये डिग्री हासिल कर लो तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट होगा। उसे स्किल्स बताई ही नहीं जाती कि तुम्हें एक जॉब पाने के लिए, अपना कुछ उखाड़ने के लिए क्या करना चाहिए। उसे बस ये डिग्री पकड़ाई जाती है जो कि वेस्ट ऑफ टाइम जरूर कह सकते हैं। कभी पूछना हो जरूर उन लोगों से जो ये बातें बताते हैं। वी नीड टू कम ओवर दिस मेंटलिटी गाइस, वरना जो भी हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, डिप्रेशन जैसी, सुसाइडल थॉट्स जैसी, ये आगे भी रुकेंगी नहीं। एजुकेशन अब एक बिजनेस बन चुका है। आप ये देखना जरूर, जो भी आपका स्कूल का, कॉलेज का या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट का मालिक होगा वो अमीर बहुत होगा और उसके अंडर जो भी टीचर काम कर रहा है वो इतना अमीर नहीं होगा। हर स्कूल और कॉलेज के इंस्टीट्यूट में एक किसी भी पॉलिटिशियन का हाथ जरूर होता है, क्योंकि अब ये एक धंधा बन चुका है, ना कि जनसेवा का तरीका। पैसों के नाम पे इतने सारे मिडिल क्लास फैमिलीज को हैरेस करा जाता है कि फीस दो वरना हम आपके बच्चे को एग्जाम नहीं देने देंगे। कुछ बच्चों की फीस नहीं आई और अक्सर बहुत लेट हुआ करती है, तो उनको पेपर तो नहीं, करीब 30 के आसपास रहे होंगे, उनको पेपर तो नहीं दिया गया लेकिन बैठे सीट पे। फीस दो वरना हम आपके बच्चे को आगे पास नहीं करेंगे। हमारा जो वैदिक स्ट्रक्चर था पढ़ाई का, उसमें नेचर में जाकर पढ़ाई कराई जाती थी, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते थे। हमें
जीने का तरीका सिखाया जाता था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई बच्चा अपने गुरु से रिस्पेक्टफुली कुछ क्वेश्चन कर रहा है तो उसका ह्यूमिलेशन ना होके उसे एक उसका जवाब दिया जाता था, उसके क्वेश्चन का आंसर बताया जाता था, ना कि उसे ह्यूमिलेट करा जाता था पूरी क्लास के सामने। उसे एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट का दर्जा दिया जाता था। अब तो ये होता है कि टीचर्स कहते हैं कि आप मुझसे चाहे 50 बार 100 बार क्वेश्चन पूछ लो, लेकिन असलियत में अगर कोई बच्चा दूसरी बार भी क्वेश्चन पूछता है तो उसे पूरी क्लास के सामने ह्यूमिलेट करा जाता है कि तुझे इतना भी नहीं आता। अभी आपसे पूछ ले कोई कि आपको फ्यूचर में जाके क्या बनना है, कोई बोलेगा इंजीनियर, कोई बोलेगा डॉक्टर, कोई बोलेगा गवर्नमेंट ऑफिशियल, कोई ये नहीं बोलेगा कि हमें खुद का कुछ करना है, कुछ अलग, कुछ सबसे अलग। क्यों? हमें करियर ऑप्शंस के नाम पे बस 3 से 4 ऑप्शन ही दे दिए जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, अराउंड 1980s 1990s बस आप पे 3 करियर ऑप्शंस थे इंडिया के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए, लेकिन अब नेट आ गया, अब काफी ज्यादा ऑप्शंस बन चुके हैं हर किसी बच्चे के सामने, जैसे कि YouTube, जैसे कि सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम हैंडल्स, बहुत सारे मार्केटिंग एजेंसीज, बहुत सारे ऑप्शंस अब हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि क्या ऑप्शंस हैं हमारे सामने। इसलिए एक बच्चा बस इन 3 से 4 फील्ड्स में रह जाता है। और मान लिया कोई बच्चा खुद कुछ नया करना चाहता है तो उसके पेरेंट्स जनरली किसी मिडिल क्लास फैमिली के पेरेंट्स उसे ये बोल देते हैं, देख भाई, हमने तो तेरे को पढ़ाई करा दी, अब तेरे को आगे जो करना है तो खुद कुछ कर ले, हमें बाद में मत बोलियो कि हमने बॉन्ड नहीं करा। ये बच्चे को ये वर्ड्स एक बच्चे को स्टार्टिंग से ही डरा देते हैं कि यार अभी तो मैंने शुरू करा भी नहीं है और पेरेंट्स पहले से ऐसा बोल रहे हैं, क्या ये सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं। तो बच्चा हर समय उस बात को सोच के अपने आप को नीचे से नीचे गिराते रहता है। ये सही तो नहीं है। हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को एक प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए, ना कि एक रट्टाफिकेशन एजुकेशन सिस्टम। जो ये बच्चा रट रहा है, अच्छा मार्क्स ला रहा है, वो बहुत इंटेलिजेंट है। जो ये बच्चा प्रैक्टिकली जिसका दिमाग चलता है वो इंटेलिजेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके मार्क्स नहीं आ पा रहे। हर बच्चा पढ़ाई लिखाई में जरूरी नहीं तेज हो, क्या पता वो किसी स्पोर्ट्स में आगे हो, क्या पता उसका दिमाग किसी और चीज में ज्यादा चलता हो, अपना बिजनेस लगाने में। लेकिन नहीं, अगर तुम्हारे पढ़ाई में मार्क्स आ रहे हैं तो तुम सबसे आगे हो। ये हमें चेंज करने की जरूरत है। व्हाट कैन बी चेंज? प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम। और अगर प्रैक्टिकली चीजें लाई गई तो ये फॉर श्योर है कि हमें ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि हम उन्हें सामने होते हुए देखेंगे, ना कि बुक में पढ़ते हुए देखेंगे। दोस्त, अगर आपको भी लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को चेंज होना चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और चौड़े में बोलिए, हमें कुछ अलग करना है।